नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस YouTube मंच पे। मैं आपका दोस्त राजन तिवारी। आप लोगों को पता होगा कि सिंबल मिल रहा है और सभी पार्टियों में सिंबल मिल रहा है विधानसभा चुनाव को लेके। और जनसुराज जो है 51 उम्मीदवारों की सूची अपनी जारी कर चुकी है और आज से सिंबल बंटना स्टार्ट भी हो गया है। लोग जाएंगे, कल और परसों में लोग नॉमिनेशन भी अपना फाइल करेंगे। लेकिन बहुत सारे लोगों का सिंबल जो है रुका हुआ है, जो 6 तारीख और 11 तारीख का इलेक्शन होने वाला है अगले मंथ, उसके लिए। और बहुत सारे लोग प्रतीक्षारत हैं। आप देख सकते हैं कितना भीड़ है, आप दिखाइएगा, इधर भी भीड़ है। और ये जो है शेखपुरा हाउस में अभी हम लोग हैं। शेखपुरा हाउस पटना के बेली रोड में एकदम हृदय स्थली है। बगल में IGIMS मेडिकल कॉलेज है। यहाँ पर हम लोग उपस्थित हैं और हमारे साथ में 2 लोग हैं जो सासाराम के रहने वाले हैं और संभावित प्रत्याशी हैं एक, और एक जो है संभावित प्रत्याशी के पिताजी हैं। तो पहले तो हम संभावित प्रत्याशी से बात करेंगे, कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं, और काफ़ी युवा हैं। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं युवाओं का एक ख़ास दिलचस्पी है जनसुराज को लेकर, और युवा होने के नाते शायद जनसुराज में जुड़े होंगे और टिकट की इन्होंने दावेदारी की होगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बलजीत कुमार सिंह यादव है। आपने कभी इसके पहले चुनाव लड़ा है क्या? नहीं, मैं चुनाव नहीं लड़ा हूँ। इससे पहले सामाजिक कार्यकर्ता रहा हूँ, NGO चलाता था। उसके बाद में उससे पहले UPSC के प्रिपरेशन किया हूँ, UPSC एस्पिरेंट रहा हूँ। और कुछ दिन पहले से मैं कांग्रेस में कुछ दिन के लिए जुड़ा था। RGBM कांग्रेस का प्रदेश महासचिव था और औरंगाबाद का प्रभारी भी था। अच्छा, तो औरंगाबाद तो हमारा ज़िला है, तो और औरंगाबाद में तो कांग्रेस मजबूत रही, तो फिर क्यों छोड़ दिए कांग्रेस? उसके जो कार्यक्रम थे वो सही समझ में नहीं आए। दूसरे चीज़ की, जिस तरह से हम लोग नया युवा हैं, आपने जैसे हमारा परिचय कराया, तो हम लोग चाहते हैं कि जो काम करें दिल मन से और पूरे कंसिस्टेंसी से काम करें। वहाँ इस चीज़ की बड़ी कमी थी। आला कमान से कोई बात नहीं होती थी और जो भी ऊपर से आता था वो सही डायरेक्शन में चलता नहीं था। उसका खुद ही चाल चेहरा सही नहीं लगता था, तो उसके अंडर में कैसे काम कर सकता है युवा? कौन सा सीट से आप दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं? रोहतास ज़िले की नोखा विधानसभा सीट है, जहां से अभी RJD जीती हुई है, वहां से हमारी दावेदारी है। तो RJD के खिलाफ यादव जी लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे। यादव जी लोग प्रगतिशील होते हैं तो उनको लड़ना चाहिए, और उसी क्रम में हम नहीं, जनसुराज से लड़ेंगे। बिल्कुल लड़ेंगे। RJD वहाँ अच्छा काम नहीं की है कहीं भी, जहाँ उन लोगों का सीट है। खासकर अपनी सीट की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ से जो विधायिका हैं तो उनका कोई कार्यक्रम अच्छा नहीं रहा है। प्लस में बहुत ही उदासीन टाइप की हैं। और आज के समय में जिस तरह से दुनिया बदल रही है, उस तरह से नोखा को भी, सासाराम को भी, रोहतास को भी बदलना चाहिए। और बदलने के लिए वहाँ के जो प्रगतिशील लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जब तक नहीं आएंगे तब तक कैसे बदला जा सकता है किसी चीज़ को? और कितने दावेदार हैं नोखा से? नोखा से फॉर्म भरने वाले तो जनसुराज में अप्लाई करने वाले 7 लोग हैं। आपका क्या पोजीशन लग रहा है? मेरा पोजीशन 1 नंबर है। किस आधार पे? जितना भी पार्टी का टारगेट था उस आधार पे, जो पार्टी का कार्यक्रम दिया गया कि आपको सभाएं करनी है, आपको PLC बनवाना है, वहाँ एक्टिविटी करनी है और लोगों संपर्क में रहना है, कितने लोगों से संपर्क में, इस आधार पे मैं वहाँ नोखा ब्लॉक, वहाँ 3 मेरे विधानसभा में 3 ब्लॉक है, नोखा, नासरीगंज और राजपुर। तो मैं नोखा ब्लॉक का प्रेसिडेंट भी हूँ। कितना कार्यक्रम आपने ऑर्गेनाइज़ कराया? बहुत सारा, लगभग बड़े कार्यक्रम 10 के ऊपर कार्यक्रम किए। उसके बाद में प्रशांत जी की जो सभाएं लगती थी उसमें हम लोग वहाँ से सब बहुत मदद किए और कर रहे थे। और बाकी ज़मीन पे तो लगभग सैकड़ों छोटी सभाएं की है हमने। तो ये थे हमारे साथ में एक युवा दावेदार। एक और शख्स हैं हमारे साथ में, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अशोक भारती है। मैं जनसुराज के प्रदेश कार्य समिति का सदस्य हूँ और शेखपुरा हाउस में आए हैं। जैसा कि पता चला कि आप अपने बेटी के लिए भी टिकट की दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं। गलत बात है। ये बेटा बेटी भाई भतीजावाद जनसुराज में नहीं है। इस मानसिकता से कोई नहीं आया है जनसुराज में। सारे लोग आए हैं जनसुराज में बिहार बदलने के लिए। लेकिन ये तो सच है ना कि आपकी बेटी दावेदार हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी बेटी इसमें कहीं कुछ नहीं है, ऐसा बात। क्या कहिएगा, जनसुराज जो है जिस तरीके से 1 साल के अंदर में अपना जो है बट वृक्ष फैला रही है,
जड़ें फैला रही है, क्या कहिएगा इस पे? देखिए, ये बिहार के जनता का जो दुख और दर्द है उसका परिणाम है जनसुराज। चूँकि जनता के दुख दर्द को समझने वाला बिहार में कोई नेता नहीं था। प्रशांत किशोर जी आए, लोगों के बीच में गए, अपने अभियान के बारे में इन्होंने समझाया और साथ साथ इन्होंने जो अपना त्याग और तपस्या किया लगातार पिछले 3 वर्षों से, इन तमाम चीज़ों को देख करके बिहार की जनता को जनसुराज के अभियान पर और प्रशांत किशोर पर बहुत बड़ा विश्वास पैदा हुआ। और उसी विश्वास का नतीजा है कि बिहार की जनता आंख मूंद करके बिहार के जनता प्रशांत किशोर के अभियान के साथ जुड़ गई है। और उसी का ये नतीजा है इतना भारी पैमाने पर जन सैलाब और आपको बिहार बदलने का जज्बा। पहले आप किस पार्टी में थे? देखिए भाई, मैं तो देखिए सच सच बताइएगा, नहीं तो हम कुंडली खोलेंगे फिर फ़ोन करके। हमारी राजनीतिक जीवन बड़ी लंबी राजनीतिक जीवन है। कॉलेज लाइफ से ही मैं सबसे पहले SFI करता था। SFI के प्रदेश स्तर पर मैंने काम किया। SFI के बाद फिर DYFI डेमोक्रेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ जुड़ा, उसमें भी हम लगातार 5 साल तक काम किया। इसके पहले आप लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ में थे? इसके बाद में मैं CPIM के साथ रहा। CPM की राजनीति मैंने लगातार 30 वर्षों तक किया, 30 वर्ष तक सक्रिय राजनीति। फिर इसके बाद में कुछ ऐसी परिस्थितियां आई, पार्टी के कार्यक्रम के सवाल पर, नीतिगत सवाल पर कुछ मतभेद पैदा हुए सांगठनिक मुद्दे पर, और इसके बाद में CPM से अलग हो करके, और इसके बाद में तब हम जनसुराज के साथ जुड़े हुए हैं आज। कभी पंचायत इलेक्शन लड़े आप, या कोई विधायक का चुनाव, इस तरह का कोई चुनाव? जी हाँ, 16 से लेकर के 21 तक मैं मुखिया था और मुखिया संघ के रोहतास जिला का अध्यक्ष भी था, और मुखिया संघ के बिहार का मैं महासचिव भी था। और उसी दौर में प्रशांत जी से हमारी मुलाकात हुई थी। प्रशांत जी एक बार मीटिंग रखे थे कि पंचायती राज व्यवस्था को दलगत किया जाए कि नहीं, मतलब कि पंचायतों के अंदर जो चुनाव होते हैं उसको पार्टी आधार पर अगर किया जाए तो क्या दिक्कत है। इसी बिंदु पर बात करने के लिए उस समय हम, आज जब हम महासचिव थे बिहार के, तो बुलाए थे बात करने के लिए, हम डेलीगेशन लेकर के आए थे। तो बातचीत उस समय हमने अपने बात को कहा था कि नहीं, बिहार के पंचायती राज व्यवस्था के तहत जो प्रतिनिधियों का चुनाव होता है वो दलगत होना चाहिए, और जब दलगत होगा तभी पंचायत स्तर पर जो भ्रष्टाचार है वो ख़त्म होगा। चूँकि इसलिए कि आज के दौर में ये जितना अफसरशाही है और अफसर को लोग मुखिया पर दबाव बना करके भ्रष्टाचार करने के लिए मजबूर करते हैं और कमीशन मांगते हैं मुखिया से, आप समझ लीजिए कि जब तक दलगत नहीं होगा ये पंचायत से स्तर पर जो भ्रष्टाचार है वो ख़त्म नहीं होगा। आज मुखिया और पंचायत प्रतिनिधियों का कोई माई बाप नहीं है, जब दलगत हो जाएगा तो कम से कम उसके पार्टी वाले तो उसका माई बाप बनेंगे। लेफ्ट और जनसुराज में क्या अंतर है? हाँ, डिफरेंस देखिए, लेफ्ट जो है वो भी आर्थिक मुद्दे पर लड़ने की बात करती है, और जनसुराज का भी जो मुख्य बुंदा है वो आर्थिक मुद्दे पर ही है। दुख इस बात का है, मैं कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से, मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी से आज बहुत नहीं प्यार करता हूँ, और मेरे दिमाग में भी वो प्यार है और आस्था भी है, लेकिन दुख इस बात का है कि मैंने आज़ादी से लेकर के आज तक कम्युनिस्ट पार्टी 5 सीट, 8 सीट, 10 सीट, 15 सीट, मैंने हम दूसरे पार्टी के, हम स्वतंत्र होकर के कोई निर्णय कम्युनिस्ट पार्टी यहाँ पर नहीं करती है। एक बार ये IPF बना था, IPF स्वतंत्र होकर के एक बार निर्णय ले रही थी, फिर IPF के भी वही हालत हो गया कि लालू जी जो को देंगे तो वो हम लड़ेंगे। तो अब बताइए कि 70 बरस हो गया, आप 5, 8, 10, 5, 8, 10 ये कब करते रहेंगे? IPF के तो बहुत लोग मारे गए लालू राज में हैं, क्या कहिएगा? फिर जो है उसकी धड़ CPI-ML निकली और फिर लालू जी को ही ज्वाइन कर ली। देखिए, अब आप इसका जवाब तो माले के लोग देंगे। नहीं, आप तो लेफ्ट से जुड़े हुए हैं ना। मैं आपको बता रहा हूँ, आप जब इस बात को रखेंगे तो कहेंगे वस्तुगत परिस्थिति ऐसी उस समय थी तो मैं उसके विरोध में था। आज वस्तुगत परिस्थिति ये है कि उसके साथ हमको जाना पड़ेगा, क्योंकि बिहार के अंदर, भारत के अंदर सांप्रदायिकता का खतरा है और देश के एकता अखंडता पर खतरा पैदा कर दिया है ये सांप्रदायिक लोगों ने। इसलिए देश की एकता अखंडता को बचाना है, भारत के जनतंत्र को बचाना है, भारत के संविधान को बचाना है, इसलिए कुर्बानी देना बहुत ज़रूरी है, और इस कुर्बानी को देकर के ही हम कुछ इन चीज़ों की रक्षा कर सकते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ अंत में आपसे,
जन सुराज क्या कर रहा है, 3-4 पॉइंट में मैं मुद्दा रख रहा हूँ। जन सुराज बिहार में एक नेतृत्व की बहुत बड़ी फौज खड़ी कर रहा है। मेरे जैसे युवा को जन सुराज आने पे राजनीति में दिलचस्पी बढ़ी है, तो इतनी बड़ी फौज खड़ी होगी नए नए युवाओं की। हम लोग बहुत जब इनिशियल फेज में जीवन के आदमी होता है तो चाहता है कुछ क्रांतिकारी कदम उठाना, भगत सिंह की तरह होता है। उसके बाद जैसे ही जीवन की समस्याएं आने लगती हैं, सबके साथ एक स्वाभाविक बात बता रहा हूँ। तो इस बार के चुनाव में जैसे ही आशातीत सफलता मिले न मिले वो बात की बात है, अलग चीज़ है, लेकिन बिहार की राजनीति में बहुत बड़ा एक परिवर्तन दिखेगा, हर पार्टियों में दिखेगा। जैसे इस बार शिक्षा और रोजगार पर लोगों ने जो बात करना चालू किया, अभी तक कोई ऐसा आदमी नहीं है, कोई ऐसा दल नहीं है जो न बीजेपी अभी सांप्रदायिक बना पाई है, अभी कुछ नहीं बात की है, और न आरजेडी वाले अभी जाति की बात कर रहे हैं, क्योंकि उन लोगों को लग रहा है कि जाति की बात करते ही प्रशांत किशोर और जन सुराज की टीम ने इतना इसको आर्थिक मुद्दे पे ला के पटक दिया है। शिक्षा की बात कर रहा है, मंत्रियों के सर्टिफिकेट उगारे जा रहे हैं, कभी दूसरे पार्टी वाले क्यों नहीं किए? ये तो आरजेडी वाले कर सकते थे, क्योंकि ये 5-5 मंत्रियों के जो बीजेपी जेडीयू से जुड़े मंत्रियों का जो शिक्षा की बात में बताया कि भाई आप गलती क्यों बोल रहे हो, ये आरजेडी वाले भी कर सकते थे ना, क्यों नहीं किए? तो इसको इतना बड़ा मुद्दा बनाया सकता है, एक बात। दूसरी बात कि बिहार में एक नई राजनीति की शुरुआत हुई है, उसमें लोग नए लोग, कमज़ोर वर्ग के भी लोग इसमें आके अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, और जो लोग नेता बन गए हैं अब वो जाके पंचायत का भी चुनाव लड़ेंगे। मान लीजिए यहाँ से किसी को टिकट नहीं मिलता है तो जाएंगे पंचायत का चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसे नया राजनीति का शुरुआत हो रहा है। प्रशांत युग जो है ये जो यहाँ से शुरू हुआ है, इसमें बिहार के लिए कुछ अच्छा दिख रहा है। क्या आप दावेदारी प्रस्तुत करेंगे किसी सीट से? नहीं, हम बिहार बदलाव के पक्ष में हैं, दावेदारी के पक्ष में नहीं है। दावेदारी करने वाले तो बहुत लोग हैं, ऐसा नहीं है कि मैं दावेदारी नहीं करूंगा तो वो जगह खाली रह जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं दावेदारी के पक्ष। तो ये थे हमारे साथ में 2 सासाराम से आए हुए समर्थक जनसुराज के, और एक तो लेफ्टिस्ट हैं, उससे जनसुराज से आए, लेफ्टिस्ट टू जनसुराज, और एक हैं यादव जी, ये भी जनसुराजी हो गए। और अब जाति पाति की राजनीति तो अलग चीज़ है, लेकिन सभी जो समुदाय हैं, सभी जाति है, सभी धर्म हैं, वो किसी भी पार्टी में जा सकते हैं, किसी भी पार्टी के समर्थक हो सकते हैं, और उम्मीदवारी भी प्रस्तुत करते हैं और टिकट भी मिलता है। तो ये था आज का हमारा चर्चा यहाँ से शेखपुरा हाउस पटना से, जो कि कार्यालय है, एक रेसिडेंशियल एरिया भी है, कार्यालय भी है प्रशांत किशोर का। कैसा लगा यह वीडियो ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।